एक इल्यूमिनाटी का बहुत जिक्र होता है। हाँ, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जिक्र होता है इसका कि इल्यूमिनाटी नाम की एक सोसाइटी ऐसी है जो आत्मा गिरवी रख लेती है और फिर आपको दुनिया की सारी चीज़ें दे देती है। ये हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है क्या? हाँ, क्योंकि आज तक इसका ऑथेंटिक प्रूफ कहीं नहीं है। ऑथेंटिक प्रूफ कहीं नहीं है। अब इसको नाम ये दे दिया, बट ये हमारे सनातन धर्म में भी है। अच्छा, है ये सनातन धर्म के अंदर? बिल्कुल है। बताऊं कैसे? कैसे? तंत्र के अंदर शक्ति है करे कराए तंत्र में कि आप किसी आत्मा को वश में कर लो। वही तो चीज़ है, और उससे कुछ भी करवा लो। करते हैं लोग, आज भी है। ये वही चीज़ है, सेम। लेकिन जीते जी किसी की आत्मा को नहीं। ये कह देना कि भैया इस जन्म में जीते जी हम तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, हाँ, मरने के बाद अपनी आत्मा मुझे दे देना। हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सुनने में थोड़ा अलग लगता है। देखो, इनका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ कोई नहीं है। अब इनके साइंस हैं अलग अलग, जैसे 13 नंबर है, 666 है, पिरामिड है जी। ये सब साइंस लोग बॉडी पे लगाते हैं, लेकिन अंत तो बुरा है। जो इसमें एक बार फंस गया निकलेगा एक ही तरीके से। कैसे? शिव शक्ति उपासना। और एक कोई फेमस शायद सिंगर वाला थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये बोला है बिल्कुल कि साल भर फिर शिव जी की उपासना से ही, क्योंकि अल्टीमेटली वही है, तंत्र है। और ये अब अगर आप शिव जी की भी बात करो जी, उनकी तो बारात में कौन थे? सारे यही थे। यही थे। तुम्हारे वेदों से ही तो चला है ये सारी चीज। बिल्कुल। तो ये चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, एग्जिस्ट करती हैं तो एक तो तरीका हो गया कि भाई किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी तंत्र का प्रयोग कर दिया। कई बार हम सुनते हैं कि रैंडमली भी कोई चीज़ आपके साथ आ जाती है, जैसे कि आप किसी जगह से गुजर रहे थे और आपके साथ कोई चीज़ चल दी और आ गई। ये हम दादी नानियों से बहुत सुनते थे कि भाई बाल खोल कर मत जाओ, आधी रात में मत जाओ, त्योहारों पे चौराहे त्योहारों मत पे क्रॉस चौराहे करो, पे मत जाओ, मीठा दिवाली मत की रात खाओ। थोड़ा हाँ, चौराहे से संभल कर चलो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, जब योग आएगा तो अगर कोई नहीं भी कर रहा जी। तो भी होगा, क्योंकि जब वो प्लैनेटरी पोजीशन वीक होगी तो आपका ऑरा वीक होगा। ओके। तो फॉर एन एग्जांपल, कहीं आप किसी की क्रिमिनेशन में भी गए तो आपको कोई ना कोई अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, ये भी होता है। ये भी होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, आते ही अगर आप किसी भी शमशान घाट में गए, जी, कहते हैं ना पहले घर में आने से पहले गंगा जल छिड़को छिड़कते और हैं। फिर घर पे सब फटाफट नहा लो। बिल्कुल। तो छोटी छोटी रेमेडीज करते रहिए ना घर पे, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। जैसे गूगल, लॉबान, बालछड़िया, जटामासी, जी। इनकी धुमनी करते रहिए एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को। कुछ नहीं, ट्यूसडे और सैटरडे को पोछे में नमक डाल दिया। अब ये आजकल बड़ा कॉमन है कि जी पोछे में नमक डाल दिया, बिल्कुल। नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बट वो पानी कहाँ फेंकना है? आपने तो जाके बाथरूम में फेंक दिया पानी, या उसमें डाल दिया, नेगेटिविटी वापस आ गई। या तो घर के बाहर जाके फेंको या पॉट में डालो। ओके, पॉट में क्यों? फ्लश करना है ना। अगर आपने अपने बाथरूम में डाल दिया तो नेगेटिविटी उधर आ गई ना बाथरूम में, वो फर्श पे रहेगा। फर्श पे रहेगा तो वाइब्स वापस आएंगी। जी। ठीक है। दूसरी चीज, कोई ना कोई कवच पहनो, चाहे बंगलामुखी कवच, काली कवच, हनुमान कवच, कोई भी पंचमुखी हनुमान कवच, किसी भी तरह का नारायण कवच, जो आपके भगवान हैं जिनको आप मानते हो, उनका कवच आप पहन के रखो, उनके मंत्र स्तोत्र करो। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत नोट करी है, जिस घर में कितना भी अच्छा घर हो, कितना आलीशान हो या कितना कैसा, जिस घर में आप घर के मंदिर की सफाई ढंग से नहीं रखोगे जी, आप कितने भी उपाय कर लो, ये फैक्ट है। और बहुत लोग होंगे जिनके घर के मंदिर में धूल है या साफ सफाई नहीं है, उनके ऊपर सबसे जल्दी नेगेटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन कौन कर रहे हैं? वही आपके कर रहे घर के हैं, भगवान। इसके बाद आप घर के अंदर जो साफ सफाई तो रखना ही है, प्लस डेड स्टॉक मत रखिए। ओके। जो चीज़ें काम की नहीं। जी। ये पहले इसलिए रखी जाती थी क्योंकि पहले उतने मीन्स नहीं थे। हाँ, मार्केटें दूर थी या थे। आजकल तो मीन्स अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ना नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। अच्छा, कुछ घरेलू तरीके हो सकते हैं कि भाई मुझे अगर शक है
कि मान लो कोई व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन है, वो इस तरीके की चीज़ें करता है, हो सकता है हो गया हो या हो रहा हो, या कुछ ऐसे सिम्टम लग रहे हैं कि मुझ पर कुछ हो सकता है, तो घरेलू ये 4-5 उपाय हैं, आप करते रहो तो आप बहुत हद तक बच जाओगे। क्या उपाय हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो पता करने का उपाय बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ करें। 11 लाल मिर्च ले लीजिए, ठीक है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच राई, ठीक है। 3-4 कागज लीजिए, उसमें एक बॉल बना लीजिए, अपने ऊपर रात एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स वार दीजिए। ठीक है। घर के परिवार में बांध दीजिए, ऑफिस की जगह करना है वहाँ कर लीजिए, घर पे वार दीजिए। ट्यूसडे और सैटरडे को गैस पे जला दो। ओके। स्मेल मिर्च की आ रही है, आनी चाहिए ना 11, बिल्कुल आएगी। नहीं आएगी, जिसके ऊपर भी होगा। और ये एक बार नहीं, हज़ारों बार मैंने अपनाया हुआ है। और कई बार तो ऐसे होता है उसमें नॉनवेज की स्मेल आ रही है, अच्छा। गटर की स्मेल आ रही है, डेड बॉडी की स्मेल आ रही है, या कोई स्मेल नहीं आ रही। अकॉर्डिंग टू द स्मेल वी कैन जज कि किस लेवल का किया गया है। ओके। और ये तो बहुत आसान है, हर कोई अपने घर में कर हर सकता पे है। कर सकते हैं। अब अगर आपने कहा कि इसको बचने के लिए क्या और फिर जो जला हुआ होगा उसे आप नाली वगैरह में हाँ कहीं हाँ फेंक हाँ, दीजिए। कहीं भी स्मेल से पता चल गया। एक आपके इसमें एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जी। वैदिक उपाय है, हर जने को करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय, श्लोक नंबर 24, 25, 26, 27, गंगा जल ले लीजिए। जी। गंगा जल में 3 बार वो 4 श्लोक पढ़ते रहिए और उंगली से घुमाते रहिए। बाद में देवी के चरणों में रख दीजिए 3 बार पढ़ने के बाद, और 1 बार देवी कवच पढ़ लो। ठीक है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट का काम है ये। बिल्कुल। और वो जल आप पूरे घर में बाथरूम छोड़ के छिड़क दीजिए, थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए, घर के बाहर जो गेट है दोनों तरफ डाल दीजिए, और लास्ट में जल घर में आके, घर में तो ऐसे छिड़केंगे, घर के बाहर ऐसे फेंक दीजिए कि अगर कुछ भी है तो घर के बाहर जाए। बाहर जाए। अगेन मंत्रों की शक्ति है। जी। और 24, 25, 26, 27 ये जो मंत्र है सब कुछ है इसके अंदर। अच्छा। देवी शूल से हमारी रक्षा करे, दक्षिण से हमारी रक्षा करे, जी। घंटा की ध्वनि से हमारी रक्षा करे, त्रिशूल घुमाकर दशों दिशाओं से हमारी रक्षा करे। चारों मंत्रों का ये मतलब है। छोटा सा उपाय है। फिर आपको ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए दिक्कत आती है कि उनको नज़र बहुत जल्दी बिल्कुल लगती है। बड़ा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक मिला दीजिए, बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार मार दीजिए, और बाहर सड़क पे या चौराहे पे फेंक दीजिए। अच्छा। फर्क दिख जाएगा। बच्चे की नज़र के हर ट्यूसडे हर सैटरडे उतारते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों में करते उतारते भी हैं, अपने रहने अपने घरों में लोग करते रहते हैं। उतारते रहनी चाहिए। तो बच्चे को इतनी जल्दी नज़र क्यों लगती है? हाँ, ज्योतिष का एक प्रमाण है, अच्छा। किसी की भी कुंडली प्रॉपर 12 वर्ष के बाद एक्टिव होती है। ओके। 0 से 4 वर्ष, मतलब जन्म से 4 वर्ष जी। माता का भाग्य जुड़ता है उसके साथ। ओके। 4 से 8 वर्ष उसके पिता का भाग्य उसके साथ जुड़ता ठीक है, है। मतलब बच्चे का पिता के साथ। 8 से 12 उसका पिछला जन्म, और 12 के बाद पूरी कुंडली एज इट इज एक्टिव हो जाती है। फिर वो अपनी कुंडली के हिसाब से अपने कुंडली के हिसाब से चलता है। अब जो आपने कहा, एक कोई चीज बड़ी कोमल है उस समय, कोमल है। बच्चा होता है, लोगों की ना चाहते हुए आप अच्छी नज़र से देख रहे हैं तो भी, लेट्स से अगर हम इधर ही हैं, एक हमने 4 फूल रखे, जी। एक गेंदे का रखा, एक चमेली का रखा, और एक मैंने बड़ा सुंदर सा लोटस या कोई भी बहुत फूल, खूबसूरत तो फूल। बड़ा उसको डेकोरेटिव करके रखा, तो आपकी नज़र उस पर जाएगी। बिल्कुल। आप देखेंगे अच्छी तरफ से ही, बट हिट कर जाएगी। तो बच्चों का 4 वर्ष तक बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक तो माता का भाग्य चलता है। सबसे जल्दी तो नज़र किसकी लगती है बच्चों को? माता की। माँ और पिता दोनों घर में। मैंने 4 और 8 आपको जो बिल्कुल। बोला ना कि भाग्य उनका चल रहा है। हाय, आज मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, काला टीका लगा दूं। बिल्कुल। सुंदर बना के रखिए। और एक छोटा सा है छोटे बच्चों के लिए, 6 महीने तक के लिए, हर रोज ही कर लो। थोड़ा सा हाथ में नमक ले ली, बच्चे पे घुमाए और वॉश बेसिन पे नलके में कर दो।
नहीं तो काला धागा पहना के रखो, जी। किसी मंत्र से सिद्ध कर ले। अगर कोई कहे कि हमें नहीं आता तो खुद ही बना लो। काला धागा लो, मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ लो। एक बार पढ़ी, गांठ मार दिया, दूसरी बार पढ़ी, फिर गांठ मार दी, तीसरी बार पढ़ी, 5 बार पढ़ी, 5 गांठ करके धूप बत्ती करके हनुमान जी के चरणों में लगा के बच्चे को पहना दो। ये भी उतना ही इफेक्टिव, पूरा इफेक्टिव है। क्या हनुमान चालीसा कम है? बिल्कुल। रात को आपको नींद में दिक्कत आ रही है या बच्चे को लग रहा है वो हो रही है, गंगा जल हाथ पे ले लो, हनुमान चालीसा की चौपाई है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, 3 बार पढ़ लो और छिड़क दो कमरे में। आप बता देना आपको डर लग रहा हो तो, किसी को डरावने सपने आ रहे हैं तो आना बंद हो बस जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों इतना ज़्यादा इसको खाली सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गया है? छोटी छोटी चीज़ें नहीं है ये, जो हमारे जो डेली के नुस्खे हैं ना, जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है आप सोच नहीं सकते। अब बजरंग बाण आपने सुना ही होगा जी। उसमें कम शक्ति है, उसमें राम की शपथ देते शपथ दिए रखी है। जी। और ज़्यादा है तो बजरंग बाण का पाठ करो ना। मतलब ये सारी वो रेमेडीज हैं जो आप किसी भी एक्सपर्ट यानी किसी भी पंडित या किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं उससे पहले आप खुद कर लो, खुद ही कर लो, प्रोटेक्शन 90% रहेगी तो ना, आप अपने आप ही सॉल्व कर लो। अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर आप ये सोचो जी। भाई मैंने तो 5 दिन कर ली, 11 दिन कर ले, ऐसे नहीं होता। मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस। नहीं तो कोई एक ही मंत्र ले लो, उसको रेगुलर जाप करते रहो, रेगुलर जाप करते रहो। एक टाइम बाद आएगा, एक जाप कब सिद्ध होता है? पता नहीं। एक अक्षर 1 लाख। अच्छा। गुरु मंत्र 1 अक्षर का क्यों दिया जाता है? इसीलिए छोटा सा मंत्र लो। एग्जाम्पल ले रहा हूं, श्री रामदूताय नमः। जी। हनुमान जी, राम जी के दूत आपको नमन है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय या नमः शिवाय। जी। खाली नमः शिवाय, खाली शिव ले लो। जी। एक टाइम के बाद वो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। अच्छा। कृष्ण वासुदेवाय नमः। जो जिसका है एक मंत्र ले लो। लक्ष्मी जी का ये है, ओम शिंग रिंग शिंग कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिंग रिंग शिंग ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगर इतना नहीं करना, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः कर लीजिए, वो प्रोटेक्शन आपको दे देगा। हर रोज दुर्गा कवच पढ़ लीजिए, भैरव कवच पढ़ लीजिए, कोई भी जो आपका मन हो। इतना भ्रम में मत जाइए, वो तब जाने की जरूरत है अगर केस एक्सट्रीम लेवल पे है। गॉट इट। आज मैं सही बता रहा हूं, अपने 18 साल के प्रोफेशनल कैरियर में 40 to 50% तो होम रेमेडी से चीजें कट जाती हैं। बस सही तरीके से सही समय पर उसे कर लिया जाए। क्योंकि ये एक मिथ है कि किसके पास इतना टाइम है एक नॉर्मल इंसान के लिए कि एक जो जॉब वाले बंदे हैं, एक आप नॉर्मल लेके चलिए, मैं और आप हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन हमारी आपस में शत्रुता है। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, मैं अपनी जॉब कर रहा हूं। क्या इतना नॉर्मल एक आदमी में टाइम है जो इतना करेगा हर जना? बिल्कुल। जो आजकल की हर जने के ऊपर ऊपरी बाधा हो गई जी। नहीं है बट उतनी भी नहीं है जितना हाइप हो गया या हम लोग मानने लग गए हैं। ये जो मैंने अभी आपके छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं ना, आपके व्यूअर्स इनको फॉलो करेंगे तो मैं बिना देखे बिना मिले चैलेंज से कहता हूँ 30% लोगों की प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। चैलेंज। बिल्कुल, आप चैलेंज दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने अपने क्लाइंट्स या फिर आपने जिन लोगों को बताया होगा वो महसूस किया होगा आपने, तभी आप चैलेंज कर पा रहे हो। अभी दिवाली गई, होली गई जी, लोग करके रखा, या किसी की नज़र लग गई, किसी की कुछ है। आधे तो नज़र करे कराए से भी ज़्यादा पावरफुल है, पत्थर को काट देती है, आपने सुना भी होगा। अगर नज़र बहुत मजबूत हो जाए तो करे कराए से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो जो बुजुर्ग कहते हैं कि भैया नज़र लग जाती है चीज़ों को,
कम दिखावा करो, हाँ, कम देखो, नजर लग जाती है, छिपा कर रखो चीजों को, अगर कुछ है तो अपने मन में रखो, बस ये सब मानना चाहिए। सबसे ज्यादा इसी को ही मानना चाहिए। करे कराई के लिए चलिए मैं आपका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप और मैं एनिमीज है जी। मैं कराने जाऊं, पहले मेरी हालत टाइट है, पहले तो मैं पैसे खर्च करूं कि जी आपका विनाश हो, फिर आप उसको काटोगे, फिर मैं, मतलब एक आम आदमी मिडिल क्लास की थ्योरी सोच के देखिए, हाँ, कितना करेगा, कितना करेगा। ये सब ना नॉर्मल छोटी छोटी चीजों में ऐसा नहीं होता। कोई चल रहा है 90% तो, मतलब 50% केसेस तो ऐसे हैं जो ना चाहते हुए इनके ग्रस्त हो गए क्योंकि उनकी प्लैनेटरी पोजीशन वीक थी, नजर का शिकार हो गए, नजर का हो गए, और वो एक टाइम पे इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बंधन से भी ऊपर हो गया। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीजें रेगुलर करते रहो, फर्क दिख जाएगा। चलिए, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या कभी इससे पहले इन सारी चीज़ों को किया है, और अगर किया है तो आपने क्या महसूस किया है। और जो आप चीज़ें आपने बताई बहुत छोटी छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ें घर में लोग अगर करते रहें तो क्योंकि ये मुसीबत है, सुनने में जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है बहुत छोटी सी लगेंगी, लेकिन जब हो जाती हैं तो ये गंभीर बीमारियों की तरह हो जाती हैं। गंभीर बीमारी के लिए तो आपको पता है किस डॉक्टर के पास जाना है, इसके लिए आप ढूंढते रहते हो, कोई डॉक्टर नहीं मिलता। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा, जो लोग शुरू करेंगे जी, तो एक नॉर्मली आजकल तो सबसे बड़े जो ज्ञान है वो है गूगल, बिल्कुल, है ना। सब लोगों का ज्ञान आधा तो गूगल से चल रहा है। तो चैट जीपीटी का ज़माना है, चैट जीपीटी से ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष, जी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी अच्छा, से तो देवी के उपाय करना, ओके, जो मैंने मंत्र बोला जी, देवी का 24, 25, 26, 27, और शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से हनुमान जी वाले उपाय करना, ओके, तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। हाँ, शुक्ल पक्ष के। ठीक है। या फिर जैसे अभी पीछे गया था, मंगलवार को पुष्य नक्षत्र आ गया, या गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, रवि पुष्य, मतलब वो उस समय एकदम पता चल जाता है। आजकल तो ये जब आते हैं तो हाइप हो जाता है जी, तो दिन अच्छा देख के तब से इसकी शुरुआत। हाँ, बाकी अगर आपके व्यूअर्स हमें भी पूछेंगे, हम बिल्कुल बताएंगे इस दिन से शुरू करो। चलो, मैं आपकी डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखूंगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। बेसिकली इस पॉडकास्ट का मकसद ये नहीं था, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आज कवर किए ये पहले भी कर चुके होंगे, और आप हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुन लिए हों, लेकिन एक ऑथेंटिक वे में, बिना बिजनेस की डिमांड किए हुए। क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट इसलिए होते हैं कि बिजनेस की डिमांड होती है, यहाँ कोई बिजनेस की डिमांड नहीं है। ये बात यह है कि आप सही रास्ते पर सही तरीके से चलो और वो सही ज्ञान आपको पता हो, बिल्कुल, आप यूज़ उसका कैसे भी करें। सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट। वंस अगेन थैंक यू सर, आप स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बात की, आपने कीमती समय में से हमें समय दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसके लिए थैंक यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कहें सर। मैं बस एक चीज़ पहले तो आपका थैंक्स बोलूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो हमेशा तंत्र साधना के लिए करे जी, और बंधन या तांत्रिक विद्याओं में जो करेगा जी, और जो कराएगा, अंत उनका बुरा होगा। स्टे अवे फ्रॉम दिस। इससे बेटर अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, और ऑरा आपका कोई दूसरा जना स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना पड़ेगा। स्वर्ग अपने मरे ही मिलेगा, और बस जिसको आप मानते हो उनकी शरण में चले जाओ, आपके सारे 100% गारंटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ओनली आपके भाव कैसे है, बिना भाव के कुछ नहीं है। खाली मंदिर में घंटी बजाने से नहीं भगवान मिलेंगे, मन से ही पुकार लो, मिल जाएंगे। हाँ, तो शबरी के झूठे वेर भी खाने के लिए भगवान राम पहुंच गए थे, क्योंकि भाव शुद्ध, भाव, इसलिए भाव की बात होती है। आप 4 घंटे बैठकर मंदिर में पूजा करें, कोई मतलब नहीं है। आप 1 सेकंड के लिए भाव से कनेक्ट हो जाइए, बस आपका उद्धार हो गया। तो ये दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर वंस अगेन, आप आए। जय मां पहाड़ी। जय हो।